नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मेहतन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो एसएससी CHSL 2023 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि आपकी आंसर की आ चुकी है, तो आंसर की आने के बाद ओवरऑल जो आपका 40 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है तो शिफ्ट वाइज आपका जो एवरेज स्कोर है वो क्या रह रहा है। उसके अलावा ओवरऑल जितनी भी शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ है 40 शिफ्ट में, तो ओवरऑल जो आपका एग्जाम है उसका एवरेज स्कोर क्या रहा। उसके अलावा सेक्शन वाइज आपका मैथ्स का, इंग्लिश का, जीके जीएस और रीजनिंग का आपका एवरेज स्कोर क्या रहा। उसके अलावा नॉमिनेशन में आपको कितना क्या फायदा मिलेगा, तो इन सब पॉइंट पे यहाँ पे सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको गुड न्यूज़ दे देता हूँ। ये आपको पता भी चल गया होगा कि आपकी जो मेंस की डेट है सीजीएल वाले बच्चों की और CHSL वाले दोनों की आपकी जो मेंस की डेट है आ गई है। आपका CHSL वालों का जो मेंस का एग्जाम होगा आप देख पा रहे होंगे, ये जो नोटिस है वो 18/8/2023 को आया है। कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2023 टियर सेकेंड जो आपका एग्जाम होगा वो 2 नवंबर को होगा, यानी कि एक ही दिन में आपका एग्जाम निपट जाएगा। क्योंकि पिछली बार भी 4500 कुछ वैकेंसी थी, बाद में वैकेंसी कम हुई, तब भी आपका एक दिन में एग्जाम करा दिया गया था। इस बार तो वैकेंसी और कम है, तो एक ही दिन में आपका सिंगल डे में एग्जाम हो जाएगा। उसी दिन आपका एग्जाम होगा और उसी दिन आपका टाइपिंग होगा, कुछ टाइम का आपको गैप मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको जो मैंने अपने चैनल पे पोल कराया था आपकी आंसर की आने के बाद, कि आंसर की आने के बाद आपके जो मार्क्स हैं वो कितने क्या बनना है, तो उसके रिगार्डिंग जो स्टूडेंट ने रिप्लाई किया है वो मैं आपको दिखा देता हूं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 4000 से ज़्यादा जो बच्चे उन्होंने यहाँ पे पोल में पार्टिसिपेट किया। तो 100 से जो कम मतलब बिलो 100 जो मतलब नंबर करने वाले जो बच्चे हैं वो कितने हैं 15% यहाँ पे जो इन्होंने पार्टिसिपेट किया उसके बेसिस पे, ठीक है। 100 मतलब 100 से 120 के बीच में कितने हैं आपके 17%, 120 से 140 कितने हैं 31%, 140 से 160 कितने हैं 22%, 160 प्लस कितने हैं 15%। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो मैक्सिमम आपका डाटा है वो इसी लाइन पे आपका लाई करता है, यानी कि 100 से 160 वाली लाइन पे मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो यहीं पे हैं 17, 31 और 22, ठीक है। तो ये है पोल का रिजल्ट। बाकी अभी आप देख पा रहे होंगे कि एक दिन हुआ है, ठीक है। तो अभी जब इसमें और डाटा आ जाएगा तो इसको भी मैं आपके बीच में शेयर करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि स्टूडेंट का जो मार्क्स है वो किस तरीके का आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको कुछ और डाटा दिखा देता हूँ। ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ये रैंक IQ का डाटा है और इसको मैंने SSC कोर जो YouTube चैनल है वहाँ से लिया है। तो इसका जो क्रेडिट है वो मैं SSC कोर को देता हूँ। यहाँ से बस मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जो आपका शिफ्ट वाइज जितनी भी आपका 40 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है उनका एवरेज स्कोर आपका क्या बनना है शिफ्ट वाइज। उसके अलावा ओवरऑल एवरेज स्कोर क्या है, जो आपकी सबसे हार्ड शिफ्ट है वो कौन सी रही, सबसे जो आपकी इजी शिफ्ट है वो कौन सी रही, और उसके अलावा नॉमिनेशन में आपको कितना क्या फ़ायदा मिलेगा। उसके अलावा एवरेज स्कोर क्या है, सेक्शन वाइज एवरेज स्कोर क्या है, उसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम इस डाटा को देखें तो यहाँ से जो सबसे हार्ड शिफ्ट निकल के आती है वो कौन सी आपकी, आप देख पा रहे हो वो 10 अगस्त की सेकेंड शिफ्ट जो है वो सबसे हार्ड है, जहाँ पे एवरेज जो स्कोर है वो 100 आपका बनना है। अगर हम सबसे इजी शिफ्ट की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे कौन सी शिफ्ट बन रही है, 2 अगस्त की आपकी जो 4th शिफ्ट है वो सबसे इजी शिफ्ट है, जिसमें स्कोर कितना बनना है 121। बाकी आप शिफ्ट वाइज भी देख सकते हैं, जैसे कि 2 अगस्त की जो शिफ्ट है उसका एवरेज स्कोर कितना बनना है, जो फर्स्ट शिफ्ट है उसका कितना बनना है 105। 3 अगस्त की जो फर्स्ट शिफ्ट है उसका एवरेज स्कोर कितना बनना है 107। 4 अगस्त की जो फर्स्ट शिफ्ट है उसका स्कोर कितना बनना है 111। 7 अगस्त की जो शिफ्ट है उसका स्कोर कितना बनना आपका फर्स्ट शिफ्ट का 106, ठीक है। तो पूरा डाटा आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। बाकी इसमें टाइम खराब करने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। यहाँ से आप ये चीज़ समझ पा रहे होंगे कि जो हार्ड शिफ्ट है और जो इजी शिफ्ट है उसके बीच में जो अंतर है वो कितने का है, 21 नंबर का है, ठीक है। लेकिन अभी ये जो डाटा है वो 50,000 से कम एस्पिरेंट का है। देखो 10 से 12 लाख तो बच्चों ने एग्जाम दिया होगा यहाँ पे, तो कम से कम 1 लाख बच्चों का जब डाटा हमारे पास आ जाएगा तो अच्छे तरीके से हम चीज़ों को एनालिसिस कर पाएंगे। तो 1-2 दिन के बाद जब 1 लाख बच्चों का डाटा आ जाएगा तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। बाकी अभी का जो सिनेरियो है वो आप देख सकते हैं कि आपका शिफ्ट वाइज जो स्कोर है वो ये बनना है। उसके अलावा जो सबसे हार्ड शिफ्ट है वो कौन सी रही है, आपकी 10 अगस्त की सेकेंड शिफ्ट सबसे हार्ड रही है। उसके अलावा 2 अगस्त की जो 4th शिफ्ट है वो सबसे ईजी शिफ्ट रही है। यहाँ पे जो हार्ड शिफ्ट और ईजी शिफ्ट के बीच में डिफरेंस है वो 21 नंबर का है, यानी कि नॉमिनेशन में अच्छा खासा मार्क्स आपका बढ़ेगा। 20 से 25 नंबर आपके बढ़ सकते हैं
करते हैं, अभी डाटा आएगा उसके बेसिस पे हम सारी चीज़ों को समझेंगे। तो 20 से 25 नंबर का आपको नॉमिनेशन में फ़ायदा होगा, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि सब्जेक्ट वाइज आपका जो एवरेज स्कोर है वो क्या बनना है, मैथ्स का जो एवरेज स्कोर है वो 38 बनना है, ठीक है। इंग्लिश का जो एवरेज स्कोर है वो 35 बनना है, रीजनिंग का जो एवरेज स्कोर है वो कितना बनना है 43, और जीके जीएस का कितना बनना है आपका 17। अगर हम CHSL 2022 से कंपेयर करें तो CHSL 2022 की कंपेयर में इस बार का जो पेपर है वो हार्ड आया आपका, ठीक है। उसके अलावा CGL 2022 से कंपेयर करें तो CGL 2022 से भी इस बार पेपर आपका हार्ड आया है। अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स का लेवल ठीक ठाक है, ठीक है। उसके अलावा आपका इंग्लिश का जो लेवल है वो भी ठीक ठाक है, जीके जीएस पुराने तरीके की आ रही है, रीजनिंग जो है वो आपकी इजी पूछी गई, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मैथ्स का जो एवरेज स्कोर है वो 38 है, ठीक है। ओवरऑल अगर एवरेज स्कोर की बात करें तो 133 आपका बना है। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी जानकारी आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। बाकी जब कंप्लीट डाटा आ जाएगा तो सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। बाकी शिफ्ट वाइज आपका एवरेज स्कोर क्या बना वो मैंने आपको बता दिया, सभी शिफ्ट का। हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट कौन सी रही वो आपको समझ में आ गया। सब्जेक्ट वाइज आपका एवरेज स्कोर क्या बनना है वो आपको समझ में आ गया। उसके अलावा CHSL 2022 और CGL 2022 की कंपेयर में इसका लेवल क्या रहा वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी जानकारी आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।